भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। वाणी अष्ट कमल दल सक्कल रमता, त्रिकुटी कमल मद निरख ही, श्वेत ध्वजा सुन गुम्मट आगे, पचरंग झंडे फर्क ही। उस परमेश्वर का वास कहाँ कहाँ है, वो परमेश्वर कहाँ कहाँ रहता है। अष्ट कमल दल सक्कल रमता, आठवें कमल दल यानी अक्षर पुरुष के लोक में भी वो परमात्मा रमा हुआ है, रहता है। और त्रिकुटी कमल मध्य निरखही, और त्रिकुटी पर भी वो परमात्मा सतगुरु रूप में विद्यमान रहता है। जैसे वाणी संख्या 20 के सरलार्थ में स्पष्ट किया है कि कमरे का बल्ब तो केवल कमरे में रखे पात्रों के जल में ही दिखाई देता है, परंतु सूर्य कमरे के बाहर भी जल में दिखाई देता है। उसी का प्रमाण इस वाणी संख्या 24 में स्पष्ट किया है कि एक आठवां कमल दल समूह है, अष्ट कमल दल सक्कल रमता। आठवां कमल दल समूह है जो काल के लोकों से बाहर अक्षर पुरुष के लोक में है, यानी आठवां जो कमल है वो अक्षर पुरुष का है। काल तक के लोक में ये जो हमारा जो पिंड है, इसमें एक ब्रह्मांड की पूरी रचना है, इसमें केवल 7 ही कमल हैं, 7 ही कमल हैं। आठवां कमल अक्षर पुरुष का है, आठवां कमल दल समूह है जो काल के लोकों से बाहर अक्षर पुरुष के लोक में है, उसमें भी परमात्मा है। इसके साथ साथ सकल अर्थात सर्व स्थानों पर उसकी सत्ता है। उसको त्रिकुटी कमल में भी देखा जाता है। शून्य अर्थात आकाश में शून्य स्थान वाले सतलोक में परमात्मा के गुम्मट के ऊपर सफेद ध्वजा फरक रही है, लहरा रही है। उस गुम्मट नुमा महल में परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। उस गुम्मट के आगे ऊंचे स्तंभ पर 5 रंग का झंडा अलग से फरक रहा है, यानी ये परमेश्वर जी की और उनके सतलोक की महिमा की गई है। वाणी सुन मंडल सतलोक चलिए, नोदर मुंद बिसुन है, दिव चिशब्यों एक बिंब देखा, निज श्रवण सुनि धुनी है। ऊपर शून्य रूप आकाश में बने सतलोक में चलो, सुन मंडल सतलोक चलिए। उसके लिए बाहर के 9 दर 9 द्वारों को मूंद कर बंद करके दिव्य चिश्मों यानी नेत्रों से एक बिंब अर्थात चमकता चेहरा देखा, अपने कानों से सतलोक की धुन अर्थात शब्द की आवाज सुनी। ये गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं गया परमात्मा के साथ में तो मैंने इस प्रकार से उस परमेश्वर जी के दर्शन किए। सुन मंडल सतलोक चलिए, नोदर मुंद बिशुन है, दिव चिशब्यों एक बिंब देखा, निज श्रवण सुनि धुनी है। वाणी चरण कमल में हंस रहते, बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरती, अचल अभंगी राम है। यानी आगे अब इन तमाम वाणियों में परमेश्वर का सतलोक में जो नूरी रूप है उसकी महिमा की गई है और परमेश्वर जी के सतलोक की महिमा की गई है। चरण कमल में हंस रहते, बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरती, अचल अभंगी राम है। उस परमेश्वर के चरण कमल में अर्थात उनके लोकों में उनकी शरण में हंस निर्विकार भगत जन रहते हैं। वह परमात्मा बहुत भांति से बरियाम अर्थात श्रेष्ठ है, महिमा करने के योग्य है। वह सूक्ष्म मूर्ति अर्थात स्वरूप में श्याम सूरती है। यहाँ पर श्याम सूरती का अर्थ है, जिसका अर्थ है कि शाम के समय सूर्य का प्रकाश धीमा रहता है। उसी प्रकार जब परमात्मा पृथ्वी लोक में आता है, जैसे आज वर्तमान में परमात्मा सतगुरु रूप में पृथ्वी पर आ चुके हैं, तो उनके शरीर का तेज हल्का रहता है। परमेश्वर अपने उस तेजोमय नूरी शरीर को श्याम सूरती यानी हल्का बनाकर वर्तमान में सतगुरु रूप में प्रकट हैं, इसलिए श्याम सूरती कहा है। वह परमात्मा अचल अर्थात कभी न चलने वाला, सदा रहने वाला, अभंगी जो कभी भंग न हो, कभी टूटे ना, अर्थात जिसका किसी समय में विनाश न हो, अर्थात अविनाशी राम है। वाणी नो सुर बंद निशंक खेलो, 10वें दर मुख मूल है, और मालिन कूप अनूप सजनी, बिन बेली का फूल है। भगत को हिदायत दी है कि 9 सुर जो शरीर में 9 सुराग हैं, जैसे 2 नाक, 2 कान, 2 आँखें, 1 मुख, पेशाब इंद्री तथा मल द्वार, ये 9 सुराख 9 द्वार कहे हैं, जिनको बंद करके अर्थात इनसे हटकर 10वां द्वार है सुषुम्ना द्वार। उस 10वें द्वार में मुख अर्थात मुख्य मूल अर्थात मोक्ष की जड़ें हैं। वहां से ऊपर की
कठिन चढ़ाई प्रारंभ होती है। हे सजनी अर्थात सखी अर्थात आत्मा, सतलोक में न कोई माली अर्थात बाग लगाने वाला है। माली न कूप अनूप सजनी, सतलोक में न कोई माली अर्थात बाग लगाने वाला है तथा ना सिंचाई के लिए कुआं है। क्योंकि जिस समय ये वाणी संत गरीबदास जी ने बोली थी सन 1730 से 1778 तक, उस समय उस क्षेत्र में सिंचाई कुओं से होती थी। सतलोक में अपने आप प्रभु कृपा से बाग लगे हैं, सिंचाई भी अपने आप होती रहती है। सत्य पुरुष किसी माता से नहीं जन्मा, वह बिन बेली का फूल है, अजन्मा है, बिन बेली का फूल है। यानी जैसे जो फूल वगैरह जो लगते हैं पेड़ पर, वो किसी न किसी बेल से लगते हैं, किसी न किसी वो टहनी से लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के विषय में कहा कि वो बिन बेली का फूल है, यानी वो किसी माता से पैदा नहीं हुआ है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।